आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम क्लासिफिकेशन के बेसिस को बताएंगे कि क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया है। तो क्लासिफिकेशन 5 बेसिस पे किया गया है, ठीक है। वो कौन कौन से बेसिस है? पहला है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तीसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पांचवा है रिप्रोडक्शन। मतलब क्लासिफिकेशन को 5 बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसका जो बेस था ये 5 कैरेक्टर रखे गए हैं, ठीक। लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं, या तो वो प्रोकैरियोटिक होंगे या तो वो यूकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक होंगे तो यूनिसेलुलर होंगे, ये श्योर है कि जो प्रोकैरियोटिक है वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। जो यूनिसेलुलर हैं उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया है, जो यूकैरियोटिक के जो यूनिसेलुलर हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है, ठीक है। यूकैरियोटिक जो मल्टीसेलुलर है इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ठीक है। अब ये ट्रिक है कि हम कैसे याद रखें कि कौन कौन सा ग्रुप है। तो पांच ग्रुप है, पांचों का ट्रिक है। माई प्रीटी फ्रेंड प्ले ऑलवेज, इस सबका पहला पहला लेटर ले लेंगे। तो पहला एम फॉर मोनेरा, पी फॉर प्रोटिस्टा, एफ फॉर फंजाई, पी फॉर प्लांटी एंड नेक्स्ट है ए फॉर एनिमलिया, ठीक है। ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमलिया। इसका एग्जांपल याद रखना बहुत ज़रूरी है। मोनेरा के अंदर जनरली कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। उसका एग्जांपल है इकोलाई, नॉस्टॉक, एनाबिना, माइक्रोप्लाज्मा, मिथेनोजेन। प्रोटिस्टा के अंदर क्या आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजलेट, स्लाइमोड। फंजाई के अंदर क्या आते हैं? ईस्ट, मशरूम, राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। प्लांट के अंदर क्या आते हैं? मॉसेस, फर्न, पाइन, मैंगो, नीम। मतलब जितने प्लांट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। एनिमल में लॉयन, फिश, फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग और अर्थफॉर्म, ठीक है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था। और कब दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था और 1869 में दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 5 ग्रुप में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमलिया। द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इज सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। पहले ही बताया हमने, CPBMR, इसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज किया गया था। 2 किंगडम के बाद 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज किया गया था। 3 डोमेन में क्या किया गया था? मोनेरा को डिवाइड कर दिया गया था 2 ग्रुप में, ठीक है। मोनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था, आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, ठीक है। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लेस्ड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी, ठीक है। बाद में इसको चेंज किया गया, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर बिकॉज ऑल हैड सेल वॉल। इनको क्यों एक जगह रखा गया था? क्यों प्लांट में रखा गया? क्योंकि इन सबके पास सेल वॉल होती है, ठीक है। दीज ग्रुप प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टुगेदर। ये ग्रुप ये जो होते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को यहाँ पर फिर से इसकी डिमेरिट थी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था, सेपरेट नहीं किया गया था। एग्जाम्पल क्या है? क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा दोनों को एक ही ग्रुप के अंदर रख गया था। किसके अंदर? एल्गी के अंदर, ठीक है। फंजाई एंड ग्रीन प्लांट वर आल्सो नॉट डिफ्रेंशिएटेड क्लियरली। मतलब फंजाई और ग्रीन प्लांट को अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था। फंजाई है काइटिन इन देयर सेल वॉल, वाइल प्लांट के पास अलग अलग तरह के सेल वॉल होते हैं, लेकिन फंजाई के पास क्या होता है? काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके बाद भी इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया था, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई होते हैं, फंजाई वर प्लेस इन सेपरेट किंगडम कॉल्ड किंगडम फंजाई। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें फंजाई को अलग ग्रुप में रखा गया क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल थी वो काइटिन की बनी थी। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसको मोनेरा के अंदर रखा गया था
और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया था। ठीक है, जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा आते हैं। अर्लियर दीज ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, पहले ये ऑर्गेनिज्म अलग अलग किंगडम में प्लेस किए गए थे, लेकिन बाद में इन सबको उठा के प्रोटिस्टा में रख दिया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज बिकॉज देयर क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो चेंज होता रहा है, क्योंकि उसकी नीड भी चेंज होती रही है। ठीक है, फ्यूचर चेंज में ऑल्सो अकर्स विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मॉडर्न क्लासिफिकेशन कंसिडर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी। ठीक है, अभी जो है अभी इन तीन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। इट ऑल्सो बेस्ड ऑन फाइलोजेनी या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब उसका डेवलपमेंट किस ऑर्गेनिज्म से हुआ है, किसी ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखेंगे इस बात पे डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से बना है। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें इन्होंने मोनेरा को, प्रोटिस्टा को और फंजाई को अलग अलग स्टडी किया था। प्लांट और एनिमलिया को इन्होंने क्या किया था, प्लांट एंड एनिमलिया कॉमनली कॉल्ड एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, जितने प्लांट हैं वो प्लांटी में आ गए थे, जितने एनिमल है वो एनिमलिया में आ गए थे। थैंक यू गाइस, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम मोनेरा, आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया करेंगे और उसका क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।